नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट 2021 के लिए। टोटल पोस्ट 1809 निकाली गई है। योग्यता 12वीं से स्टार्टिंग है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट है वो निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी रखी गई है। आयु सीमा इसमें 18 से 42 वर्ष की रखी गई है, जिसमें सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी इसमें आयु सीमा का प्रावधान किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की अन्य लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो उनके वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उनमें किस के लिए कितनी पोस्ट रखी गई है और कौन कौन सी पोस्ट है, डिटेल्स में चर्चा करेंगे और आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स में बताऊँगा। आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा और ये 4 मार्च को जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट है वो 15 मार्च से स्टार्टिंग है और जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अप्रैल तक रखी गई है। तो 15 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल रखी गई है। अब दोस्तों, इसमें पोस्टों की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है, तो इसमें सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की है, जो कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में रहेगी। ग्रेड पे भी दोस्तों इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें एक पोस्ट है, अनारक्षित के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, एससी एसटी के लिए नहीं है। टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए इसमें 2400 ग्रेड पे भी दिया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रखी गई है सिविल में, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए ग्रेड पे 2400 रखा गया है। तो दोस्तों, ये 2400 ग्रेड पे अच्छा खासा है, आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी इसमें बन जाती है। इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 10 पोस्ट रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एक पोस्ट रखी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 पोस्ट रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 2 रखी गई है, एससी के लिए 1 रखी गई है, एसटी के लिए 1 रखी गई है। टोटल 10 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अन्य जो काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई है DSSSB के द्वारा, तो इन पोस्टों का यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है कैटेगरी के हिसाब से और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें जो ज़्यादा पोस्ट दी गई है उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों वो रखी गई है स्पेशल एजुकेटर के लिए, जो प्राइमरी लेवल के हैं उनके लिए इसमें रखी गई है। तो कोई भी अभ्यर्थी है जो टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है। ये स्पेशल एजुकेटर के लिए है, प्राइमरी लेवल के लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में अंडर में ये जॉब रहेगी। इसमें जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 1126 टोटल पोस्ट है। इन 1126 पोस्टों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 4200 ग्रेड पे रहेगा, काफ़ी अच्छा खासा आपका ग्रेड पे रहेगा। इसमें 54 पोस्ट रखी गई ईडब्ल्यूएस के लिए, 487 रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, 328 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 164 है, एसटी के लिए 93 पोस्ट है और टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 1126 इसमें पोस्ट रखी गई है। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, बात करें असिस्टेंट फोरमैन के लिए, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में रहेगा, 250 ग्रेड पे रहेगा। जो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 64 है और 43 पोस्ट रखी गई है दोस्तों ओबीसी के लिए, 30 पोस्ट एससी के लिए और 13 पोस्ट एसटी के लिए। तो टोटल 158 पोस्ट इसमें रखी गई है। इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है तो उसके लिए भी रखी गई है, 4600 ग्रेड पे है। 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 8 पोस्ट जनरल के लिए, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए, 3 पोस्ट एससी के लिए और 1 पोस्ट है वो एसटी के लिए। टोटल 19 पोस्ट इसमें रखी गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डिटेल्स में नोटिफिकेशन आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट है। टोटल पोस्टों की बात करें दोस्तों तो ये 32 पोस्ट है जो DSSSB के द्वारा निकाली गई है। तो आप अगर इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमें
इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टा या टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों इसमें दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि पोस्ट कौन सी है। तो सबसे पहले पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें टोटल 2 पोस्ट है, EWS के लिए और OBC के लिए। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है और इसमें 2 साल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें अगर आप डिजायरेबल देखें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी इसमें नॉर्मल नॉलेज भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 18 से 27 के बीच में इनकी एज क्राइटेरिया रखा गया है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी इसमें रखा गया है, अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC के लिए 3 साल का रखा गया है रिलैक्सेशन और SC ST के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन रखा गया है। तो ये बात होगी दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की। जो नेक्स्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए, एक है OBC के लिए। इसमें भी बिल्कुल सेम रखा गया है, 10th पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए जो रिलेवेंट है प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो इसमें आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया रखा गया है, 18 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल का SC ST के लिए और OBC के 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी इसमें रखा गया है। अच्छा खासा पे स्केल भी है, आप जैसा कि ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वो है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए। तो सिविल के लिए इसमें टोटल पोस्ट है वो 10 रखी गई है। इन 10 पोस्टों को EWS के लिए 1 है और जो सामान्य श्रेणी है उसके लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 पोस्ट है। इसमें सेम वही रखा गया है, 10th पास आउट होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें। और जो सेम क्राइटेरिया रखा गया है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। बस इसमें जो आपका है जिस ट्रेड से आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उस ट्रेड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे सिविल का है, प्रिंटिंग का है, तो आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। और सेम ग्रेड पे हैं, 18 से 27 वर्ष की एज भी दे रखी है इसमें। अब जो नेक्स्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए। तो इसमें सेम है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड जो रिलेवेंट आपके पास है केमिकल में, और 18 से 27 वर्ष की एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइन में सेम दिया गया है, डिप्लोमा होना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइन में 2 साल का। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स में, 2 साल का ऑटोमोबाइल्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन में, तो इसमें भी प्रोडक्शन का आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया रखा गया, बस इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब जैसे टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के लिए हिंदी में चाहिए, तो इसमें 2 पोस्ट रखी गई है। अब इसमें आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास कोई डिग्री है तो वो डिग्री भी आपकी इसमें वैलिड है। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के, तो इसमें भी आपके पास इससे रिलेवेंट ट्रेड से आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक का, 2 साल का सेम डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट इसमें निकाली गई है। अब जो आता है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 66 पोस्ट है। EWS के लिए 6 है, सामान्य श्रेणी के लिए 30 है, OBC के लिए 17 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 4 है। इसमें फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी दोस्तों इसमें रखा गया है। अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके 12th पास आउट होना चाहिए, वो चाहे आपने PCB से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रखा हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखा हो। इसमें केवल 12th पास आउट है, टोटल 66 है। तो आप अगर आपने 12th पास आउट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष एज दे रखी है, 3 साल का OBC के लिए है नॉन क्रिमिलेयर के लिए, और 5 साल का SC ST के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा खासा ग्रेड पे है, इसमें कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं की, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं किया गया, केवल 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वह असिस्टेंट केमिस्ट की। तो ये दिल्ली जल बोर्ड में पोस्टिंग रहेगी, 40 पोस्ट है टोटल। इसमें आपके पास में बैचलर डिग्री साइंस होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और अगर वो नहीं है तो केमिस्ट्री के साथ में आपके पास में BSc आपने की हुई केमिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छे खासा ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे इसमें दिया जाएगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें इसमें तो 40 पोस्ट दी गई है।
और एज की बात करें दोस्तों तो इसमें एज लिमिट है वो 30 साल तक रखी गई है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं 30 साल की इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। जो नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो इसमें 14 पोस्ट रखी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास में, अच्छा खासा ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे इसमें रखा गया है। जो एज रखा गया है 30 साल तक आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड में रहेगी, और इसमें भी आपके पास में है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, इसमें आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। 4200 ग्रेड पे रहेगा। एज की बात करें तो 30 साल तक इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। ड्राफ्टमैन है इसमें ग्रेड फर्स्ट की है, 16 पोस्ट रखी गई है। इसमें ड्राफ्टमैन का आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 84 है। 84 को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 12th पास आउट होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश का होना चाहिए। 10 मिनट में इसमें 100 वर्ड पर मिनट का इसमें दिया गया है। तो ये आपके पास टाइपिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं की गई है, ना ही कोई एक्सपीरियंस इसमें किया। 4600 ग्रेड पे भी दिया जाएगा, अच्छी खासी पोस्ट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, स्टेनोग्राफर की दी गई। स्टेनोग्राफर की टोटल 13 पोस्ट है। इसमें 12th पास आउट है, और 12th पास आउट के साथ में आपके टाइपिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी चलेगी इसमें। अगर वो नहीं है तो 12th पास आउट के साथ में आपके जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। 2400 ग्रेड पे रहेगा इसमें। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 13 टोटल पोस्ट है। अब दोस्तों ये काफ़ी सारी पोस्ट इसमें अलग अलग डिवाइड करके दी गई है, तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको देख सकते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है इनमें। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पा रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है 19 पोस्ट निकली है, तो इसमें आपकी बीएड होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल है इसमें, और या 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप ये फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो 1126 है स्पेशल एजुकेटर की, प्राइमरी के लिए। इसमें 1126 पोस्ट दी गई है। इसमें आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आप टीचिंग का, या आपने अगर बीएड कर रखी है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा ग्रेड पे इसमें 4200 ग्रेड पे भी दी जा रही है। तो अगर और एज की बात करें दोस्तों तो इसमें 30 साल की दी गई है, और जो SC ST OBC के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये सारी पोस्टें थी दोस्तों। अब इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, तो 15 मार्च के बाद में दोस्तों ये साइट का लिंक दिया गया है dssbonline.nic.in, ये देख सकते हैं। इस पर जाके आपको लिंक एक्टिवेट हुआ मिलेगा 15 मार्च के बाद में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये फ़ीस है इसमें जनरल OBC के लिए, और जो SC ST के लिए हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन वो कैसे होगा, तो इसमें आपके पेपर होगा जो टियर फर्स्ट में रिटर्न का होगा, और टियर 2 में जैसे आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड का लिया जाएगा, तो वो टियर 2 का लेवल रहेगा। और इसमें ये सिलेबस आप देख सकते हैं, टियर 1 टियर 2 का जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, तो ये इसका जो सिलेबस है वो रहेगा। MCQ लेवल का इसमें आपका पेपर आएगा, और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। डिस्क्रिप्टिव कौन कौन से के लिए, तो सेकंड जो पार्ट सेकंड रहेगा उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, और रिजर्वेशन का इसमें SC ST के लिए दिया गया है, OBC के लिए दिया गया, फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिया गया है। तो आप रिजर्वेशन के लिए ये डिटेल्स में स्क्रीनशॉट लेके इसका आप देख सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स में इसका ब्रीफ में आपको एक आइडिया दे दिया होगा। अगर आपको इसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो भी दोस्तों आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के समय पर मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी इशू कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।